मैं नहीं बोलूंगा। जय श्री राम तो तुझे बोलना पड़ेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे को। बोल जय श्री राम। मैं नहीं बोलूंगा। अबे बोल दे बोल दे। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा। बोल जय श्री राम। नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा। आखिरी बार कह रहा हूं, जय श्री राम बोल दे, वरना नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा। ये मेरा दोस्त है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। ओह, तो इसकी तरह तुम्हें भी ये गलतफहमी है कि ये तुम्हारा दोस्त है? गलतफहमी नहीं, बल्कि मुझे गर्व है कि ये मेरा दोस्त है। तू जानता नहीं, ये एक मुसलमान है। ये सब जानने के लिए तुम लोग ही काफ़ी हो, बल्कि मैं तो ये जानता हूँ कि ये मेरी तरह एक इंसान है, मेरी तरह एक हिंदुस्तानी है, और हर हिंदुस्तानी आपस में भाई। अगर ये हिंदुस्तानी होता ना तो जय श्री राम बोलने से कभी इनकार नहीं करता। जय श्री राम। चौंकिए मत। जानते हो मैंने अभी तक जय श्री राम क्यों नहीं बोला था? क्योंकि तुम सब लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। और मेरा मानना यह है कि जब भी होठों पे श्री राम का नाम आए तो प्यार से आए, इज्जत से आए, डर से नहीं। सुन लिया? मैंने कहा था ना, मुझे गर्व है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन ये बातें तुम लोगों की समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि तुम लोगों की आंखों पर हिंदू और मुसलमान का पर्दा जो पड़ा है, अरे इस पर्दे को हटाकर देखो, हर तरफ तुम्हें भाई नजर आएंगे। मेरी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा कब हटेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द मैं तेरी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा उतार दूंगा। अरे तेरे को बहुत लगी भाई। छोड़ना यार। अबे तेरे हाथों में तो जख्म है। तू इन लोगों के मुंह के लगता है भाई। जो लोग बात बात पर चाकू निकाल ले, वो प्यार की भाषा क्या समझेंगे? जब खुदा चाहे ना तो बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छाई के रास्ते पे ले आता है। खैर छोड़ ये सब। तू बता, आज तेरा इंटरव्यू है ना? सारे कागज लाया है? हाँ, सब इस फाइल में। चल सही है। अब देखते हैं नौकरी मिलेगी या नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? आके मेरी यार जैसा कोई टैलेंटेड है क्या? उदास में तो। अबे बहुत ज्यादा टाइम हो गया यार। चल 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 बाइक पे बैठ। चल अच्छे से इंटरव्यू देना। ठीक है। नौकरी तेरी होनी चाहिए। हम्म। मैं तुझे पाकि में मिलता हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपके तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं भाई। थैंक यू सर। तो क्या मैं अपनी नौकरी पक्की हाँ समझूं? बिल्कुल पक्की समझिए। और तुम्हें तो विनोद जी ने भेजा है ना,
हम उनकी बात कैसे डाल सकते हैं? लेकिन लेकिन सर मुझे तो किसी विनोद जी ने नहीं भेजा। मैं तो आपका विज्ञापन देख के आया था सर। क्या? आई एम सॉरी, फिर आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके लिए हमने किसी और से वादा कर लिया है। लेकिन सर अभी कहा था कि मैं ये नौकरी मेरे लिए बनी हुई है। हाँ, कहा था। जिसको नौकरी मिलने वाली है उसकी बहुत बड़ी सिफारिश है। आपके पास कोई सिफारिश है? मैं अब तक ये समझता रहा था कि नौकरी के लिए काबिलियत जरूरी है, लेकिन आज पता चला कि काबिलियत नहीं, सिफारिश जरूरी है। थैंक यू सर। क्यों आकाश, मिल गई नौकरी? मुझे पहले ही पता था तुझे अच्छी नौकरी मिलने ही वाली है। तो फिर कब से ज्वाइन कर रहा है? नौकरी नहीं मिली। क्या नौकरी नहीं मिली? लेकिन क्यों? तेरे मार्क्स तो हर चीज में बहुत अच्छे हैं। मार्क्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिफारिश भी होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। तू उदास क्यों होता है? अगर तुझे आज नौकरी नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी। और रही बात तेरे खर्चे की, तो उसकी फिक्र तू मत कर, मैं हूं ना। ये पैसे रख। कहाँ खो गया? तू इतनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और मेरा खर्चा उठाता है, और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अब तो मुझे तेरा पैसा लेने में शर्म आती मेरे भाई, और कभी कभी तो जी करता है कि आत्महत्या कर लूं। आकाश, ये क्या कह दिया यार तूने? इतनी छोटी सी बात पे तू अपनी जान दे देगा? ये सब कहने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। तेरे बाद मेरा क्या होगा? और तेरी इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ यार। अकबर, जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई मेरे भाई। लेकिन अकबर, मैं तुझ पे और बोझ नहीं बनना चाहता, और बोझ नहीं बनना चाहता। दोस्त कभी दोस्त पर बोझ नहीं होता, समझा? और अगर कल को तेरी अच्छी नौकरी लग गई, फिर तू भी तो मेरे उतने ही काम आएगा। और ये पैसा क्या चीज है यार? तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कभी वक्त पड़े तो आजमा के देख लेना। मुझे माफ कर दे अकबर, मुझसे भूल हो गई अकबर, मुझे माफ कर दे। सिर्फ एक शर्त पे, कभी भी ऐसा ख्याल दोबारा अपने दिल में मत रखना। वादा कर। वादा मेरे भाई। मैं चाहता तो उसी वक्त तेरी बदतमीजी का जवाब दे सकता था, पर जानता मैंने तुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तू भी एक हिंदू है,
हम जैसे लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा, और तुम जैसे लोग उन लोगों को अपने सर पे बिठा रहे हैं। अभी वक्त है, सुधर जाओ। सैकड़ों सालों से इस देश में हर जाति हर धर्म के लोग भाईचारे से रह रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने में तुले हुए हो? अबे ओए, हम तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें समझाने की कोशिश मत कर, समझा? यही तो मुश्किल है कि तुम लोग कुछ समझते ही नहीं हो। अब तो तुम्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नजर नहीं आता। अपने ही देश में रहने वाले भाई को तुम लोग दुश्मन समझ रहे हो। अरे श्याम भैया, इसकी समझ में नहीं आएगी, इसको तो मैं समझाता हूँ। हीरो, पवन, इस वक्त तेरी आंखों पे उसकी दोस्ती की पट्टी बंधी है। जिस दिन ये पट्टी खुलेगी ना, बहुत पछताएगा, और उस वक्त तुझे अपने कहे हुए शब्दों पर शर्म आएगी। और अगर ऐसा हो जाए ना, तो आकर शाम के पांव पकड़ लेना, शाम शायद तुझे माफ कर देगा। अगर वो अपनी दोस्ती पे खरा उतरा तो तुम दोनों की दोस्ती में एक नाम और जोड़ लेना, श्याम। लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। ले भाई अकबर, अपनी मेहनत के पैसे। बड़ी मेहनत कर रहा है अकबर, शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है ना? नहीं चाचा जान, शादी के लिए नहीं, ये मेरे दोस्त के लिए, आकाश। दरअसल मैं तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त आकाश पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी मिले उसे, बड़ा आदमी बने। आप देखना, एक दिन उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। देखा चाचा जान, इसे कहते हैं दोस्ती। दोस्त के बारे में बात कर रहा था, दोस्त का फोन आ गया। हेलो आकाश। अकबर, मैं बार बार नौकरी के धक्के खाकर परेशान हो चुका हूँ यार। मुझे नौकरी नहीं मिली। तू कहना क्या चाह रहा है? मैं यमुना में कूदने जाना हूँ अकबर। पागल हो गया क्या? ये क्या कह रहा है तू? हो सके तो मुझे माफ कर दे अकबर। तू वही रुक, मैं आ रहा हूँ आकाश। तेरी आंखों पे उसकी दोस्ती की पट्टी बंधी है, वो तेरा साथ नहीं दे सकता। तेरी आंखों पे उसकी दोस्ती की पट्टी बंधी है, वो तेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। कभी ऐसा वक्त आए तो तुझे मरने के लिए छोड़ जाएगा, तुझे मरने के लिए छोड़ जाएगा। चलिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, कभी वक्त पड़े तो आजमा के देख लेना। चलिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुझे मरने के लिए छोड़ जाएगा। चलिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुझे मरने के लिए छोड़ जाएगा। चलिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आकाश, आकाश, नहीं आकाश, आकाश। क्या कर रहा है अकबर? भूल गया तू तैरना नहीं जानता। अगर तू पानी में कूदा तो यकीनन मर जाएगा। अकबर, अकबर, आकाश।
अकबर सोच मत अकबर, यही वक्त है अपनी दोस्ती का हक अदा करने का। जान जाती है तो जाए, मगर दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। या खुदा रहम। Oh gosh! Oh gosh! Oh gosh! Oh gosh! अकबर अकबर आकाश, आकाश, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना यार? तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अकबर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि दुनिया वालों को दिखा सकूं अकबर और मेरी दोस्ती बेमिसाल है और मेरे अकबर जैसा कोई नहीं। देख लिया, इसे कहते हैं दोस्ती। जबकि अकबर को नहीं पता था कि मुझे तैरना आता है, लेकिन मुझे पता था कि अकबर को तैरना नहीं आता। तुम लोग मुझे डूबता हुआ देखते रहे और अकबर मुझे बचाने नदी में कूद गया। अकबर, दोस्ती के इम्तिहान में तू पास हो गया। अब कभी हमारी दोस्ती के बीच में आना भी मत। चल अकबर। ठहरो। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मुझे अकबर से कुछ बात करनी है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।